नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त हुआ है सप्ताह के सबसे चर्चित शो खबर में दम है का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और आज हम आपको दिखाएंगे एक पुलिस वाले गुंडे बेटे की पूरी क्राइम हिस्ट्री। बाप बेटे जिनकी दबंगई का पूरी राजधानी में खौफ था और जिन्होंने एक गरीब सब्जी वाले को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। इसके साथ ही क्या प्रदेश में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के नाम पर अंगों की तस्करी हो रही है? क्योंकि हरियाणा के गुरुग्राम में, जयपुर में और जयपुर से विदेशों तक फैले सबसे बड़े फर्जीवाड़े में एक और बड़ा खुलासा होने वाला है, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही दिखाएंगे फर्जी थानेदारों की पूरी बारात के हर एक किरदार के बारे में जिन्होंने राजस्थान को बदनाम कर दिया। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं खबर में दम है। जयपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटल एसएमएस में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के नाम पर सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था। वो था ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी का, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने का। यह खेल कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाना तो शायद अभी नामुमकिन है, लेकिन इसने पूरे एसएमएस प्रशासन को हिला कर रख दिया है, क्योंकि यहां ऑर्गन ट्रांसप्लांट की इंटरनेशनल साजिश रची जा रही थी। इस रिपोर्ट में देखते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का कितना बड़ा जाल। विदेशी मरीज का जयपुर में ट्रांसप्लांट, हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट, होटल में टेकेयर, केवल ट्रांसप्लांट या अंगों की तस्करी। जी हां, एक ऐसा फर्जीवाड़ा जिसको सुनकर अधिकारी ही चौंक गए। पूरे अस्पताल के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जयपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में यह काम तो हैरान करने वाला था। हॉस्पिटल के कर्मचारी ही काफी दिनों से मोटी रकम लेकर सबसे बड़ा फर्जी सर्टिफिकेट तैयार कर रहे थे, और यह था ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एनओसी का। जयपुर से इंटरनेशनल साजिश एक्सपोज। 17 से ज्यादा फाइलें तो कितने ट्रांसप्लांट। जांच में सामने आया कि एक विदेशी मरीज के ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी जारी करने की एवज में लेन देन हो रही थी। आरोपी के पास से एनओसी जारी करने की करीब 18 फाइलें मिली हैं। इनमें भी ज्यादातर विदेशी मरीजों से जुड़ी फाइलें हैं। एसीबी ने मौके से 70,000 रुपए और 3 फर्जी एनओसी लेटर भी जब्त किए हैं। प्रदेश में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अवैध कारोबार का यह अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। एसीबी ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट जारी करने के एवज में रिश्वत लेने के मामले में एसएमएस हॉस्पिटल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके बाद ईएचसीसी हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट का कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी को गिरफ्तार किया गया। जांच आगे बढ़ी तो एसीबी ने फोर्टिस हॉस्पिटल के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर विनोद को भी धर दबोचा। ये पूरा मामला एक विदेशी मरीज के ट्रांसप्लांट से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि एसएमएस के कार्मिक गौरव के पास एनओसी के लिए करीब 16 फाइलें मिली है, जिसमें भी ज्यादातर फाइलें विदेशी मरीजों से जुड़ी हुई हैं। एसीबी की कार्रवाई के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने आला अधिकारी की बैठक बुलाई और एसएमएस अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह को निलंबित कर दिया। होली के आसपास ये हमारे ध्यान में आया कि इसमें कुछ अवैध कार्य भी हो सकता है, और फिर विभाग ने एसीबी के साथ समन्वय कर खुद ही स्व संज्ञान लेते हुए इसके बारे में एक्शन शुरू करने के लिए रिक्वेस्ट किया। और जैसा कि आपको पता है कि एसीबी ने इसमें कार्रवाई की है और संलिप्तता पाई गई है। एसएमएस के लेवल पे एक जूनियर लेवल स्टाफ है जो कि अनुकंपात्मक नियुक्ति पर रखे गए थे 5 वर्ष पूर्व। उनकी कोई संदिग्ध भूमिका देखी गई और एक प्राइवेट हॉस्पिटल के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के साथ उन्होंने कोई लेन देन किया है। ऐसा लगता है कि फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स यूज किए गए हैं। दरअसल विदेशों की तुलना में भारत में ट्रांसप्लांट बहुत ही कम दरों में हो जाता है। इसमें भी जयपुर पिछले कुछ सालों में मेडिकल हब के रूप में उभरा है। कि ये सतत प्रक्रिया है, रोटेशन की प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है। इसमें सुधार करना हमारा ध्येय है। और
सरकार का भी ये मंशा है कि रोटेशन इसलिए किया जाए जिससे कि स्थिति में सुधार हो और ऐसी घटनाएं ना हो, उसके तहत ही रोटेशन किया गया है। और इसको भी देखा जाएगा कि इसको स्ट्रांगली लागू किया जाए। इस कार्रवाई के बाद खुलासा हुआ है कि गौरव का 20 मार्च को ही तबादला हो गया था। उसके बावजूद वो पद पर बना हुआ था। ऐसे में एसएमएस अस्पताल प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा ईएचसीसी अस्पताल की संलिप्तता भी कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। रिसिपेंट जो जिसको लगना है ऑर्गन वो होता है उचित, वहाँ उसको भेजा जाता है उनको और ये किया जाता है। तो ये एक अलग प्रक्रिया है। दूसरी जिसमें कि जो होता है कि जो लाइव डोनर्स जो होते हैं, जो किसी एक व्यक्ति दूसरे अपने चाहे निजी संबंधी या कोई और किसी जानकार को देना चाहता है ऑर्गन, उसको जान बचाने के लिए, वो एक प्रक्रिया होती है। तो उसमें उसके लिए उसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसमें ना सिर्फ ब्लड ग्रुपिंग्स की, HLA टेस्टिंग के लिए सब उसका टेस्टिंग होती है। उसमें एक ये होता है कि स्टेट लेवल पे जो कमेटी के द्वारा उसमें NOC भी जारी की जाती है। तो ये जो प्रकरण जो जानकारी में आया है वो ये था कि NOC को लेकर के इसमें जो फोर्स तरीके से दी जा रही थी उसको लेकर के ACP की कार्रवाई हुई और जो उसमें इन्वॉल्व थे उसको उन्होंने ट्रैप किया। जहाँ तक की बात है कि कोई हमारी तरफ से किसी व्यक्ति विशेष के लिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जैसा कि कॉलेज की तरफ से और हमारे को ये कई बार ये होता है कि भाई यहाँ पे कुछ सब कुछ ठीक नहीं चलता, तो हमारे को ये इन्फॉर्मेशन अपने हायर अथॉरिटीज़ को देनी होती है कि भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, चाहे उसमें जो भी प्रयास होते हैं हम करते हैं। इस बीच गुरुग्राम में किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट के खुलासे से हड़कंप मच गया है। गुरुग्राम में जिस बांग्लादेशी युवक को पकड़ा है उसकी किडनी जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में निकाले जाने की खबर से कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या इस मामले का आपस में कोई संबंध है? अब तक स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले को लेन देन का मानकर ही चल रहा था, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या राजस्थान में भी ऑर्गन की खरीद फरोख्त का गोरख धंधा चल रहा है। दरअसल हरियाणा के गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किडनी रैकेट की सूचना पर बाबिल पाला होटल में रेड की थी, जहां से पुलिस ने एक युवक को पकड़ा है। बांग्लादेशी युवक शमीम की किडनी निकाली जा चुकी है। पूछताछ में सामने आया है कि शमीम की किडनी जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में निकाली गई थी, जिसके बाद उसे गुरुग्राम के होटल में शिफ्ट कर दिया गया। सीएम उड़न दस्ता के अनुरोध पर सीएमओ गुरुग्राम द्वारा एक बोर्ड गठित की गई, जिसका छापा बाइबिल प्लेस सेक्टर 39 के एक गेस्ट हाउस में पड़ा, जिसमें कुछ बांग्लादेशी का ऑपरेशन फोर्टिस जयपुर में बगैर नियम के पालन करते हुए किया जाता था और पैसे की लेन देन की होती थी। उसकी जांच के लिए यहाँ कार्रवाई की गई। बाबिल हॉस्पिटल सेक्टर 39 में एक रेड की गई संयुक्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा। उनकी जांच में जो आया है उन्होंने दी है, उस पे हम FIR लॉन्च करके तफ्तीश शुरू कर लेंगे। एसएमएस प्रशासन को बताना ही होगा, कमेटी के सामने उनको बताना होगा कि उन्होंने मीटिंग्स क्यों नहीं की, क्योंकि वास्तव में ये एक चिंता का विषय तो है। तो हम कमेटी की रिपोर्ट का ही वेट कर रहे हैं और उसके बाद देखते हैं। तो शुरुआती, क्योंकि इसमें लापरवाही तो साफ दिख रही है, 1 साल से उन्होंने कोई बैठक नहीं की, तो शुरुआती तौर पर प्रारंभिक स्तर पर आपने कोई कार्रवाई अप्रूवल कमेटी के सदस्यों पर अब तक क्यों नहीं की गई? देखिए, ऐसा है कि ये पहली बात तो कमेटी का हम ये मानते हैं कि उनके स्व संज्ञान पे ही इतने बड़े कांड का जो है पर्दाफाश हुआ। तो इसमें हमें ऐसा लगता है कि कमेटी की कोई गलत मंशा तो नहीं थी। अगर कोई गलत फर्जी NOC के मामले में फोर्टिस अस्पताल के कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार करना और गुरुग्राम में बांग्लादेशी युवक का जयपुर के ही फोर्टिस अस्पताल में किडनी निकालने का खुलासा होने के कारण शक गहराता ही जा रहा है। हालांकि अभी गुरुग्राम में किडनी रैकेट और जयपुर में फर्जी NOC का कोई कनेक्शन नहीं मिला है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। पेपर लीक मामले में SOG की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। पहले 14 ट्रेनी SI, फिर 11, करीब कुल मिलाकर 25 ट्रेनी थानेदारों को SOG गिरफ्तार कर चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक पुलिस कांस्टेबल भी SOG की गिरफ्त में है और ये जो खुलासे हो रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। ने राजस्थान पुलिस एकेडमी से 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को हिरासत में लिया था, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल थीं।
टीम ने 3 घंटे तक आरोपियों से पूछताछ की। उसके बाद 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स और एक पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है। फिजिकल टीचर भर्ती, इंग्लिश टीचर भर्ती, कौन सी भर्ती नहीं है जिसकी शिकायत न हो? शानदार भर्ती तो उसमें से एक भर्ती है, बाकी हर तरह की भर्तियों की शिकायत आ गई। अभी जो 15 साल पहले भर्ती हो गई उनकी भी शिकायत आ गई। एसओजी ने इससे पहले 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार ट्रेनी इंस्पेक्टरों से पूछताछ में कई अहम सबूत मिले। माना जा रहा है कि इसी के आधार पर एसओजी ने ये कार्रवाई की। वैसे तो एसओजी कोई एक भर्ती परीक्षा की जांच नहीं कर रही, कई परीक्षाएं जांच के दायरे में हैं। अब जो कार्रवाई हुई है वो 2021 में हुई भर्ती परीक्षा को लेकर की गई। एसओजी ने जब किसी भर्ती परीक्षा को लेकर कार्रवाई की तब तक किसी दूसरी परीक्षा का भी कोई न कोई नया किरदार सामने आ जाता है। पुलिस आरोपियों के इस मकड़जाल को तोड़ने में लगी हुई है, जिसके चलते अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पास हुए सभी ट्रेनी एसआई की एक डमी परीक्षा ली थी। ट्रेनी एसआई को वही पेपर हल करने के लिए दिया गया जो साल 2021 की परीक्षा में आया था। इस दौरान 17 ट्रेनी एसआई 20% भी पेपर हल न कर सके। वहीं 400 ट्रेनी एसआई 50% प्रश्नों का ही सिर्फ उत्तर दे पाए। और जब इन सभी को कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने एसओजी पर ही मारपीट का आरोप लगा दिया। जज साहब, हमारे साथ मारपीट की गई। ये शब्द गिरफ्त में आए 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स के ही हैं। मजिस्ट्रेट कोर्ट में एसओजी और बचाव पक्ष के बीच जमकर बहस हुई, लेकिन बचाव पक्ष का कोई भी तर्क काम न आया। कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को सोमवार तक के लिए रिमांड पर भेज दिया। हालांकि एडिशनल एसपी महावीर सिंह मीणा ने पूछताछ और सबूत जुटाने के लिए 12 दिन का रिमांड मांगा था। फॉल्स सिग्नेचर वगैरह का, तो आप डिमांड एक स्पेसिफिक मांगी है, तो उस चीज़ को मजिस्ट्रेट साहब ने संज्ञान में लेते हुए सिर्फ 4 दिन की रिमांड दी है 12 दिन की मांगने के एवज में। हालांकि 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स ने जब पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए तो कोर्ट ने सभी आरोपियों को एसओजी मुख्यालय ले जाने से पहले ही एसएमएस अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण करवाने का आदेश दिया। वहीं रिमांड के दौरान प्रत्येक 24 घंटे में सभी आरोपियों की मेडिकल जांच करवाने का भी आदेश दिया गया है। इसमें कुछ एक मुलजिम हरकू है जिसने ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये कथन किया कि साहब मेरे साथ पुलिस कस्टडी के दौरान मारपीट की गई है। इसको बात में ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने इसका मेडिकल करवाने के लिए एसएमएस से मेडिकल बोर्ड से इसका मेडिकल करवाने के आदेश फरमाए। फिलहाल एसओजी एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को परत दर परत खोल रही है। इसमें किसी हिस्ट्री शीटर ने अपनी बेटी के लिए पेपर खरीदा था तो किसी ने लाखों की डील करके पेपर हासिल किया था। जांच में अभी और नए चौंकाने वाले खुलासे होना जारी है। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। ब्लैकमेलिंग और बलात्कार